हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष याग स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर योर ड्रीम क्लासेस पर। आज जो हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड 2 से 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं कंपटीशन है एग्जाम के अंदर। ठीक है जी, जो बात करें हमें जो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना जो टॉपिक है वो है जीव विज्ञान से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? बायोलॉजी से रिलेटेड है। बात करें जीव विज्ञान से रिलेटेड, जीव विज्ञान। देखें, जो अपना जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा कोशिका के बारे में। किसके बारे में रहेगा? कोशिका के बारे में, यानी बात करें सेल के बारे में, कोशिका। देखें, एक दो चीज बता देते हैं कोशिका के बारे में। जो महत्वपूर्ण चीज है वो देखें, सबसे पहली चीज कि जो कोशिका है वो सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका है वो सबसे छोटी इकाई है, यानी आपसे पूछ ले कि जो सबसे छोटी इकाई है मानव की या जीव की वो कौन सी है? कोशिका। कौन सी है जी? कोशिका। अब आगे बात करें 2 नंबर पर, जो कोशिका होती है, कोशिका है वो आधारभूत, बात करें आधारभूत इकाई है। आधारभूत इकाई पूछ ले आपसे कोई जीव की तो भी कौन सी है? बात करें अपने कोशिका। कौन सी है रहेगी? कोशिका रहेगी। अब आगे बात करें कि जो अब मानव का जो शरीर है या जो जीवों का शरीर है उसकी क्रियात्मक, क्या बात करें? क्रियात्मक तथा रचनात्मक इकाई वो कौन सी है? वो भी अपनी बात करें कोशिका रहेगी। क्या रहेगी? कोशिका। यानी जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी भी इकाई है, आधारभूत इकाई भी है, और बात करें हमें हमारे शरीर की जो क्रिया और रचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई है वो भी कौन है? कोशिका है। कौन है जी? सेल है। यानी इसको इंग्लिश में बोले स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है जी। अब आगे बात करें कि वो ब्रांच किसकी? बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर है जो सेल है, जो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर जो कोशिका है, जो सेल है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको साइटोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चों? साइटोलॉजी। एक साइटोलॉजी एक ऐसी शाखा है विज्ञान की जिसमें बात करें हम कोशिका का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में? कोशिका का, यानी सेल की जो स्टडी है वो की जाती है साइटोलॉजी में। अब बात करें कि जो साइटोलॉजी शब्द है, बात करें साइटोलॉजी शब्द है वो सबसे पहले जो साइटोलॉजी शब्द है वो किसने इस्तेमाल किया था? देखें, जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने साइटोलॉजी का इस्तेमाल किया था वो थे हार्टविंग। कौन था? हार्टविंग नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने सबसे पहले बात करें अपने साइटोलॉजी वर्ड का यूज किया। किसका यूज किया? साइटोलॉजी वर्ड का। अब देखें आगे कुछ पॉइंट और। अब देखें, अगर पूछ ले आपसे कि जो साइटोलॉजी है उसके फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। जो साइटोलॉजी है उसके पिता, जो साइटोलॉजी है उसका जनक किसे कहा जाता है? जो साइटोलॉजी है उसके जनक किसे कहा जाता है? जो साइटोलॉजी है उसके जनक कहा जाए, आपसे पूछ ले तो आप उसका नाम क्या बताएंगे? रॉबर्ट हुक। क्या नाम बताना है? रॉबर्ट हुक। अब ये रॉबर्ट हुक था, इस साइंटिस्ट के द्वारा एक बुक लिखी गई। इस साइंटिस्ट के द्वारा एक, बात करें हमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो बात करें अपने पास है रॉबर्ट हुक है, उसके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई? जो बुक थी उसका नाम था माइक्रोग्राफी। क्या नाम था? माइक्रोग्राफी।
जो साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, उसके द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। अब देखें एक क्वेश्चन और यहां से उठता है, वो ये उठता है कि मॉडर्न, बात करें मॉडर्न साइटोलॉजी, आधुनिक जो साइटोलॉजी है, जो आधुनिक साइटोलॉजी, जो अभी की जो साइटोलॉजी है, मॉडर्न साइटोलॉजी है, उसका जनक किसे कहा जाता है। मॉडर्न साइटोलॉजी का अगर जनक पूछ ले आपसे तो किसे कहा जाएगा, स्वानसन। किसे कहते हैं, स्वानसन। कौन है, यहां लिख देते हैं स्वानसन। कौन आ जाएगा, स्वानसन। इसके द्वारा भी एक बुक लिखी गई, स्वानसन जो है उसके द्वारा एक बुक लिखी गई, उस बुक का नाम क्या था, सेल। उस बुक का नाम ही क्या था, सेल था। ये क्या है, एक बुक है जी, जो किसके द्वारा लिखी गई थी, जो बात करें हम स्वानसन के द्वारा। स्वानसन थे कौन है, मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक, यानी फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी आ जाए तो क्या नाम बताना है आपको, स्वानसन। जो कौन, जिसके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई, सेल, कोशिका। अगर आपसे पूछ ले डायरेक्ट साइटोलॉजी शब्द है उसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, हर्टविग ने। जो साइटोलॉजी है उसके फादर पूछ ले आपसे तो कौन है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। मॉडर्न साइटोलॉजी के पिता है वो कौन है, स्वानसन। इतनी बात क्लियर। अब आगे देख लेते हैं, डिस्कवरी के ऊपर चलते हैं आगे, डिस्कवरी के बारे में रीड कर लेते हैं। कोशिका है उसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी। देखें आगे का जो टॉपिक है वो देखें, सेल जो कोशिका है उसकी डिस्कवरी के बारे में, उसके आविष्कार के बारे में पढ़ लेते हैं। आविष्कार के बारे में देखें, जो सबसे पहले जो कोशिका है उसका आविष्कार था वो रॉबर्ट हुक ने किया था जी। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। कब किया, 1665 में, 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक है, उन्होंने कोशिका का आविष्कार किया था। बात करें किसमें किया था, ये किया था प्याज में। किसमें किया था, प्याज के अंदर, जो प्याज की झिल्ली होती है उसमें। बात करें कॉर्क में, किसमें, कॉर्क में, कॉर्क के अंदर किया गया था। किसके अंदर किया गया था, कॉर्क के अंदर। जब रॉबर्ट हुक ने जब डिस्कवरी की, जब रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका है उसकी डिस्कवरी की, उस समय इसे किस नाम से जाना जाता था, जो कोशिका है, सेल है, उसे उस समय किस नाम से जाना जाता था, सेला से। किससे जाना जाता था, शैला नाम से। किससे जाना जाता था, शैला नाम से। किसने दिया ये शब्द है, रॉबर्ट हुक ने। शैला शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है, क्वेश्चन काफी टाइम आया हुआ है कि जो शैला शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा का। कौन सी भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा का। अब पूछ ले कि लेटिन भाषा में सेला जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। कि जो बात करें सेला शब्द है इसका मीनिंग क्या होगा लेटिन लैंग्वेज के अंदर, तो इसका मतलब होता है लिटिल रूम। क्या मतलब होता है, लिटिल रूम, छोटा कमरा। क्या मतलब होता है इसका, एक छोटा कमरा। लेटिन भाषा के अंदर जो सेला है, जो सेल है, उसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, लिटिल रूम, एक छोटा कमरा। ठीक है जी, ये तो थी बात करें कौन से सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, मृत। कौन से की, मृत कोशिका, यानी जो डेड सेल थी उसकी डिस्कवरी की गई थी। अब बात करें आगे, जो संजीव है, यानी जो संजीव जो कोशिका है उसकी डिस्कवरी किसने की थी। देखें संजीव जो, आगे बात करें अपने, ये तो थी मृत। अब यानी मृत का मतलब निर्जीव। अब बात करें संजीव, यानी जो जीवित थी, लिविंग। बात करें लिविंग सेल, जो लिविंग सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, एवियन लेवान हुक ने। किसने, एवियन हुक, लेवान वेन हुक ने। कब की थी इसकी डिस्कवरी की थी, 1674 में। कब की, 1674 के अंदर। कब की, 1674 में। किसमें की गई, दांत में। किसमें की थी, दांत में।
इतनी बात समझ में आई? ठीक है जी। अब देखें आगे का जो टॉपिक है रहेगा वो। अब एक पॉइंट रह जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां तक का वो रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि इंडिया का ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सेल डिस्कवरी के अंदर अपनी भूमिका निभाई। बात करें कि इंडिया का ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने कोशिका का जो आविष्कार है, जो साइटोलॉजी है, उसके अंदर अपनी भूमिका निभाई। उसका नाम क्या आ जाएगा? A.K. शर्मा। क्या आ जाएगा? A.K. शर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कंपटीशन लेवल से की बात करें हम तो काफी टाइम ये क्वेश्चन है पूछा गया है कि इंडिया का कौन सा वैज्ञानिक है जिसने जो कोशिका है उसके आविष्कार के अंदर अपनी भूमिका निभाई। तो उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? A.K. शर्मा। क्या नाम है बच्चों? A.K. शर्मा। आगे की बात करें, आगे देखें जो अपने को आगे का जो पॉइंट रीड करना है वो देखें कि पढ़ लेते हैं सबसे छोटी कोशिका की, सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका के बारे में पढ़ लेते हैं भाई कि सबसे छोटी कोशिका है वो कौन सी है, उसका साइज कितना है और किस में पाई जाती है। सबसे पहले तो देख लें कि जो सबसे छोटी कोशिका है उसका नाम क्या है। उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा नाम है जी उसका। और इसे PPLO के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? PPLO। अब देखें इसका साइज कितना है। बात करें इसके साइज की, इसका जो साइज है वो होता है 0.1 माइक्रोन। कितना होता है? 0.1 माइक्रोन। कितना होता है? 0.1 माइक्रोन। अब देखें कि ये पूछ ले आपसे कि जो सबसे छोटी कोशिका है वो किस में पाई जाती है? किस में पाई जाती है जी? जीवाणु में। जीवाणु में। किस में पाई जाती है जी? जीवाणु में। इतनी बात क्लियर। देखें सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा PPLO, साइज कितना हो जाएगा? 0.1 माइक्रोन। जीवाणुओं के अंदर पाई जाती है। किस में पाई जाती है? जीवाणुओं में। अब देखें दूसरा पॉइंट बात करें हमें सबसे बड़ी कोशिका कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। सबसे बड़ी कोशिका है उसका नाम है वो देखें शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है। अब पूछ ले उसका साइज कितना है। उसका बात करें साइज, उसका जो साइज होता है वो होता है 170 mm। कितना होता है? 170 mm। इतनी बात क्लियर। अब देखें इससे आगे का जो पॉइंट है वो देखें, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो सबसे लंबी कोशिका है, सबसे जो लंबी कोशिका है उसका नाम बताएं। क्या पूछ ले आपसे? सबसे लंबी कोशिका पूछ ले कि जो सबसे लंबी कोशिका है वो कौन सी है। क्या पूछ ले? सबसे लंबी कोशिका के बारे में पूछ ले। जो सबसे लंबी कोशिका है उसका नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है उसका? न्यूरॉन। ये कहाँ पाई जाती है? नर्वस सिस्टम के अंदर। कहाँ होती है? नर्वस सिस्टम में। बात करें नर्वस सिस्टम का मतलब है तंत्रिका तंत्र में। कहाँ होती है ये? तंत्रिका तंत्र के अंदर। जो मानव का जो तंत्रिका तंत्र है उसकी जो कोशिका है वो सबसे लंबी कोशिका होती है जी। कैसी होती है? सबसे लंबी कोशिका। नाम क्या है उसका? नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है? न्यूरॉन। देखें इसके बाद के अंदर जो हमें डिस्कशन करना है वो देखें कि जो नंबर है, जो कोशिका का नंबर है उसके अनुसार जो जीव है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 में। कौन कौन सा? पहला है एक कोशिकीय जीव। क्या है? एक कोशिकीय जीव। दूसरा है बात करें बहुकोशिकीय जीव। दूसरे कौन से हैं? बहुकोशिकीय जीव।
एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव कि कितनी कितनी जो कोशिका है प्रेजेंट है, कितनी कोशिका उपस्थित है, उसके अनुसार जीवों को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। बात कर लें सबसे पहले एक कोशिकीय जीव के बारे में कि एक कोशिकीय जीव क्या चीज है। देखें, ऐसे जीव जिसके अंदर एक सिंगल ही एक ही कोशिका पाई जाए, जो एक कोशिका के बने हो, एक कोशिका के बने हो, जो एक ही कोशिका के बने हो, एक जैसी कोशिका के बने जीव होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय। जो बहुत सारी, जो बात करें बहुत सारी कोशिकाओं के जीव, कोशिकाओं के बने जीव बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल पूछ ले, उदाहरण बताओ जी। देखें, उदाहरण इसका है वो आ जाएगा अमीबा, क्या आ जाएगा, अमीबा, दूसरा कवक, तीसरा जीवाणु, ये सारे इसके उदाहरण हैं। अब देखें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखें, वो ये है कि जो अमीबा होता है ना, अमीबा, इससे अमर जीव के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है अमर जीव कौन सा है, उस जीव का नाम बताएं जो अमर है, जो कभी नहीं मरता, उसका नाम क्या आ जाएगा अपने पास, अमीबा। क्या नाम आ जाएगा, अमीबा। क्या नाम आ जाएगा बच्चों, अमीबा। अब देखें, पूछ ले बहुकोशिकीय है उसके उदाहरण दीजिए। बहुकोशिकीय जीव है उसके उदाहरण देखें, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। ये सारे जो जीव हैं, ये जो एक से अधिक कोशिका के बने जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ऐसा किसके अंदर होता है, मनुष्य में, पशु और पक्षियों में। इन सब के अंदर है, बात करें हमें एक से ज्यादा कोशिका उपस्थित होती है। अब आगे देखें, एक दो इंपॉर्टेंट बातें और बता देते हैं आपको, वो देखें। अब आता है, बात करें इससे आगे का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखें। जब बात करें हमें जो कोशिका का समूह, जो कोशिका का समूह होता है ना, जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती है, कोशिका का समूह बन जाता है, उसे उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तक। यानी इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे, टिश्यू। क्या बोलते हैं, टिश्यू। और जब बहुत सारी उत्तक का समूह, जब उत्तक का समूह बन जाता है, जब बहुत सारे उत्तक हैं वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, वो बनाते हैं एक अंग। क्या बनाते हैं बच्चों, अंग, यानी ऑर्गन। क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन। और जब ऑर्गन का समूह हो जाता है, यानी अंग का समूह, जो अंग है उसका जो समूह होता है वो क्या बनाता है, एक ऑर्गन सिस्टम। बात करें अपने अंग तंत्र, क्या बनाता है, अंग तंत्र, यानी ऑर्गन सिस्टम। क्या बना लेता है, एक ऑर्गन सिस्टम। और जब ये ऑर्गन सिस्टम, बात करें ये सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ये एक क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, वो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब एक जीव। क्या बनाते हैं, एक जीव। ठीक है जी, ये होता है कुछ बेसिक बातें कोशिका के बारे में। देखें इससे आगे का जो टॉपिक रहेगा अपना, वो रहेगा कोशिका सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है इसके बाद, जो टॉपिक है वो देखें कोशिका सिद्धांत का। किसका है, कोशिका सिद्धांत का। कि जो कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया और है क्या चीज। इंग्लिश में बोलते हैं जी सेल थ्योरी। क्या बोला जाता है, सेल थ्योरी। अब देखें कोशिका सिद्धांत है, इसको डायरेक्ट एक नाम से भी पूछ सकता है, केशावाद। क्या नाम से, केशावाद। यानी जो कोशिका सिद्धांत है उसे हम किस नाम से भी जान सकते हैं, केशावाद के नाम से। किससे जान सकते हैं, केशावाद के नाम से। देखें कोशिका सिद्धांत है, उसका जो फर्स्ट टाइम आइडिया, यानी जो फर्स्ट टाइम जिसने सोचा था कोशिका सिद्धांत के बारे में
कि कोशिका के बारे में, कि जो कोशिका है वो कैसे बनती है, कि एक्चुअल की इसके अंदर प्रोसेस क्या होता है। वो जो फर्स्ट टाइम सोचा था वो 1824 के अंदर सोचा गया, और जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में सोचा उसका नाम था ड्यूट्रोचैट। क्या नाम था? ड्यूट्रोचैट। क्या नाम था बच्चों? ड्यूट्रोचैट नाम का साइंटिस्ट था जिसने पहली बार कोशिका सिद्धांत के बारे में सोचा, लेकिन इसने तो सिर्फ सोचा ही था, ये इसने आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसके बारे में बता नहीं पाया। इसके बाद में जो साइंटिस्ट आते हैं कोशिका सिद्धांत से रिलेटेड, जो 2 साइंटिस्ट पढ़ते हैं हम कोशिका सिद्धांत के अंदर, देखें पहला जो साइंटिस्ट था वो था शेल्डन नाम का साइंटिस्ट था। एक था शेवान, दूसरा कौन था? शेवान नाम का साइंटिस्ट था। इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत को दिया। किसको दिया? कोशिका सिद्धांत को। किसने दिया? शेल्डन और शेवान ने। कब की बात है भाई? बात है 1838 से 1839 के बीच में, यानी यहाँ इस समय दिया गया। अगर ऑप्शन के अंदर 38 आ जाए और 39 दोनों हो तब तो 39 पर टिक करना है। अगर 39 न मिले 38 आ जाए तो 38 पर टिक करना है। ठीक है जी। अब देखें इससे आगे, इसके बाद में बात करें कि जो शेल्डन था ये क्या करता था? ये पादप के ऊपर, यानी ये एक बोटनिस्ट था, यानी ये क्या करता था? जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके ऊपर स्टडी करता था। और जबकि शेवान है, ये किसके ऊपर स्टडी करता था? शेवान बात करें हम, जंतु के ऊपर स्टडी करता था। किस पर स्टडी करता था? जंतु पर। इन दोनों ने क्या कहा? इन दोनों ने जो कोशिका सिद्धांत है उसमें ये बात कही कि जितने भी जो जीव हैं वो सारे के सारे किसके बने होते हैं? कोशिका के। किसके बने होते हैं बच्चों? कोशिका के बने होते हैं। देखिए इसके बाद एक साइंटिस्ट और आया जिसने भी एक थ्योरी और दी। देखें एक थ्योरी और दी गई इसके बाद, जिसे सेल थ्योरी के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। उस थ्योरी का नाम क्या है? ऑस्मिस सेलुला ई सेलुला। क्या नाम है? ऑस्मिस सेलुला ई सेलुला। क्या नाम है उसका? ऑस्मिस सेलुला ई सेलुला थ्योरी का नाम है। ये किसके द्वारा दिया गया? ये जो बात करें, ये रुडॉल्फ बर्चू। किसके द्वारा दिया गया? रुडॉल्फ बर्चू के द्वारा दिया गया। क्या है इसका मतलब? इससे पहले है कि ये कब दिया गया, ये बात करें हम। ये जो सिद्धांत है, ये जो कोशिका थ्योरी है, ये 1855 के अंदर दी गई। कब दी गई? 1855 के अंदर। अब देखिए इसका मतलब क्या है? जो ओस्मिस, इसका मतलब होता है परी एग्जर्टिंग। क्या मतलब है इसका? परी एग्जर्टिंग। परी एग्जर्टिंग का मतलब होता है प्राचीन, पैतृक। क्या मतलब होता है हिंदी में? पैतृक। और सेलुला का मतलब सेल। सेलुला का मतलब है सेल। तो ये क्या कहता है? इस थ्योरी के अनुसार ये बात बोली गई बर्चू के द्वारा 1855 के अंदर कि जितनी भी जो नई कोशिका बनेगी, जो नई कोशिका बनती है वो किससे बनती है? पुराने वाली कोशिका से। किससे बनती है? पुराने वाली कोशिका से नई कोशिका होती है वो बनती है। ठीक है जी। ये अपनी कुछ बेसिक बात करें कोशिका के बारे में। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम कोशिका के जो भाग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ में वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो लास्ट टाइम कंपटीशन एग्जाम के अंदर काफी टाइम आए हुए हैं। जो क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 दोबारा रिवाइज करा दिया जाएगा आपको इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।